मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम 15 दिसंबर का दिन इतिहास में क्यों खास है इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे करंट अफेयर्स, 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन की बात करेंगे, पॉइंट की बात करेंगे, तथा आज हम टॉपिक के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में बात करेंगे, उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज बात कर लेते हैं, सीधी बात, नो बकवास में। आज का दिन मतलब 15 दिसंबर का दिन इतिहास में क्यों खास है। आज ही के दिन 1749 में छत्रपति शिवाजी के पोते साहू जी महाराज की क्या हो गई, मौत हुई थी। 1794 में आज ही के दिन फ्रांस में क्रांतिकारी ट्रिब्यूनल को समाप्त कर दिया गया। आज ही के दिन 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा पर कब्जा कर लिया। आज ही के दिन 1911 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी की स्थापना की गई। 15 दिसंबर के दिन ही 1953 में भारत की एस विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई। आज ही के दिन 1963 में भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन की स्थापना की गई। 1965 में आज ही के दिन बांग्लादेश में गंगा नदी तट पर आए चक्रवात में 15,000 लोगों की मौत हो गई। 15 दिसंबर को ही 1991 में जाने माने फिल्म निर्माता सत्यजीत रे सिनेमा जगत में उनकी उपलब्धियों के लिए स्पेशल ऑस्कर से नवाजा गया। 1993 में आज ही की जेनेवा में गैट व्यापार एवं तटकर पर आम सहमति विश्व व्यापार समझौतों पर 126 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। 1997 में आज ही के दिन अरुंधति राय को उनके उपन्यास द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स के लिए ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार बुकर पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा आज ही के दिन 2000 में चेरनोबिल रिएक्टर सदा के लिए बंद कर दिए गए। 2007 में ही 15 दिसंबर के दिन पाकिस्तान में आपातकालीन नागरिक कानून लागू किए गए। 2018 में आज ही के दिन गुजरात के वडोदरा जिले में देश के पहला और विश्व के तीसरे रेल की विश्वविद्यालय की क्या किया गया, स्थापना किया गया। चलिए अब बात कर लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में। देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, स्वतंत्रता भारत के गृह मंत्री, पहले गृह मंत्री, इनका आज ही के दिन निधन हुआ था। चलिए जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। इनको वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल के नाम से जाना जाता है, अब बाद में इनको सरदार भाई पटेल के नाम से जानते हैं। जन्म की बात करते हैं तो 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड जिले गुजरात में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 15 दिसंबर 1950, मतलब आज ही के दिन जो है इनकी मृत्यु हुई थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता बने। भारतीय गणराज्य के संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। स्वतंत्र भारत में एकीकृत किए जाने के रूप में भी जाना जाता है। इनको हिंदी, उर्दू, फारसी के रूप में सरदार कहा जाता है। सरदार का मतलब होता है प्रमुख। पिताजी का नाम इनके क्या था? झावेर भाई पटेल। माताजी का नाम लाडवा बाई था। इनकी चौथी संतान थे, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने माता पिता के चौथी संतान थे। इनके अग्रज जो थे बड़े भाई कौन थे? सोमा भाई, नरसिंह भाई और विट्ठल भाई। और इसके अलावा बात करते हैं, इन्होंने सबसे बड़ा योगदान, इनका पहला योगदान क्या था? 1918 में जो खेड़ा संघर्ष हुआ था और उसमें पहली इनको सफलता मिली। उसके बाद बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ। यह प्रमुख किसान आंदोलन था। सरकार ने किसानों के लगान में 30% की वृद्धि कर दी, लेकिन इसके विरोध किए गए और बाद में इसको घटा करके 6% कर दिया गया। इस सफलता के बाद जो है आंदोलन के सफलता महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। तो बारडोली सत्याग्रह में ही इनको सरदार की उपाधि मिली। इनका नाम क्या पड़ गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहली प्राथमिकता इनकी क्या थी? देशी रियासतों को भारत मिलाना था। हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो चलाएं और एकीकरण में योगदान के बाद उन्हें लौह पुरुष कहा गया। स्वतंत्रता के बाद 562 देशी रियासतें थी। बहुत सारे रियासतें क्या कोई भारत में एकीकरण कर ली, भारत में मिल गई, लेकिन 3 जो रियासतें थी, जो प्रिंसली स्टेट थे, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, शामिल नहीं हुए। और यह जो प्रिंसली स्टेट थे लगभग 40% एरिया को क्या करते थे? भारत के कवर करते हैं। लेकिन इनके सिद्धांतों और आधारों के आधार पर ये क्या हुए? बाद में ये तीनों प्रिंसली स्टेट भारत के क्या हो गए? अधीन हो गए, भारत में मिल गए, विलय हो गया इनका। यही क्या, इसके बाद हम आगे वाले न्यूज़ में हम बात करेंगे क्या
कि इनके जीवन के योगदान के बारे में और कुछ बात करेंगे। इसके अलावा इन्होंने राजनीतिक करियर की जो शुरुआत इसके बारे में बात करेंगे और इनके उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। तो अब हम तीसरा टॉपिक बात करते हैं करंट अफेयर्स। देखिए हम आज बात करेंगे शिक्षण और अकादमिक संस्थानों के प्रमुख के बारे में। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो अध्यक्ष है धीरेन्द्र पाल सिंह, इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है। इग्नू के कुलपति कौन है? प्रोफेसर नागेश्वर राव। इग्नू मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, कुलपति कौन है? प्रोफेसर नागेश्वर राव। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहा जाता है। कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? योगेश सिंह। जेएनयू के कुलपति कौन है? एम जगदीश कुमार। जेएनयू मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। बीएचयू के कुलपति कौन है? राकेश भटनागर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? सुनैना सिंह हैं। और जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति कौन हैं? प्रोफेसर नजमा अख्तर। एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग के निदेशक कौन है? ऋषिकेश सेनापति। और सीबीएसई के एक अध्यक्ष कौन है? मनोज आहूजा। और संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं शेखर सेन हैं। तो ये दोस्तों हम 3 टॉपिक के बारे में आज बात किए हैं। पहला टॉपिक क्या था कि 15 दिसंबर का दिन इतिहास में क्यों खास था। इसके अलावा हम बात किए सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में, उपलब्धियों के बारे में बात किए। और तीसरा टॉपिक हम बात किए 10 करंट अफेयर डोज के बारे में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, कुछ नए नए टॉपिक की बात करते रहेंगे जो आपके जीवन के लिए बेहतर होगा, कंपटीशन में बेहतर होगा। इसी तरह वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।